बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद आलिजा ख़ान। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अब से कुछ ही देर कबल लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स का मैच ख़त्म हुआ है। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में हम मौजूद हैं। मैच हमने पूरा देखा है। कोयटा ग्लैडिएटर्स जो कल के हीरो थे आज ज़ीरो हुए हैं। मुकम्मल तौर पर पिछाड़ के रख दिया है लाहौर कलंदर्स ने। पहले 219 रन किए और उसके बाद 140 रन पर कोयटा ग्लैडिएटर्स को आउट कर दिया। बेहतरीन बैटिंग का मुजाहरा किया फ़खर जमान ने। पाकिस्तान के लिए एक पॉजिटिव साइन है। काफ़ी अर्से से वो फॉर्म में नहीं थे, फॉर्म में वापस आए हैं। पिछले मैच में भी कुछ कलर में नज़र आए लेकिन जल्द आउट हो गए। लेकिन जितना भी उनका स्टे था, शॉर्ट स्टे था, बड़ा अच्छा स्टे था। फिर उसके बाद फ़खर जमान के साथ साथ हमें अब्दुल्ला शफीक आज फिर बहुत अच्छे टच में नज़र आए। पिछले मैच में भी बेहतरीन बैटिंग का मुजाहरा किया था। 219 रन का टारगेट चेस करते हुए कोयटा ग्लैडिएटर्स की बैटिंग शुरू में ही ढेर होगी। 3 स्कोर पे 2 आउट हो गए थे। फिर उसके बाद राइलो रूसो ने कुछ मुज़ाहमत की लेकिन उसके बाद वो भी आउट हो गए। शुएब मलिक भी ज़्यादा देर तक नहीं चल सके तो मजमूई तौर पर 140 रन पर ढेर हो गए। तो PSL बेहतरीन मैचेस जारी हैं, क्रंच मैचेस जारी हैं। PSL के पिंडी स्टेडियम में बहुत ज़्यादा क्राउड आता है। अब गुजारिश ये होगी कराची वालों से कि आप भी पिंडी से कुछ सबक लें कि वहाँ पर आएँ। PSL हमारी लीग है, अपनी लीग है, अपने खिलाड़ी हैं, अपने प्लेयर्स हैं, उनको सपोर्ट करें ताकि ये टूर्नामेंट कामयाबी बने पाकिस्तान के लिए और पूरी दुनिया को एक मिसाल मिले और एक वाज़ेह पैगाम जाए कि पाकिस्तान में फैंस कितने शिद्दत से मुंतज़िर हैं क्रिकेट के। तो कराची वाले लाजमी हैं। कल कराची में इतना ज़बरदस्त मैच हुआ है। 235 रन कराची किंग्स ने चेस किए, मुल्तान सुल्तान को शिकस्त दी लेकिन क्राउड कोई नहीं था, फैंस बिल्कुल नहीं थे, स्टेडियम खाली था। तो ये तो थी क्रिकेट के महाज से खबर जो हमने आज कवर किया, उस मुतालिक मैंने आपको आगाह किया। तो सियासी महाज से भी बहुत अहम खबरें हैं। JIT जो कायम हुई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को एक बार फिर तलब कर लिया है। हम्माद अजहर, शेख वकास अकरम, आलिया हमज़ा और फ़रूख हबीब को तलब किया गया है। कल 11 बजे साइबर क्राइम विंग तलब किया गया है और कहा जा रहा है कि उनके पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के ख़िलाफ़ काफ़ी शवाहिद मौजूद हैं कि ये इदारों के मुखालिफ कैंपेन रन करते रहे हैं, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करते रहे हैं। अब ये भी अपीयर हों और जवाब दें। इससे पहले अलीमा खान, शिबली फराज, बैरिस्टर गौहर, रऊफ़ हसन भी इस JIT के सामने अपीयर होते रहे हैं और अपने अपने जवाब जमा कराते रहे हैं और घंटों घंटों की इनसे तफ्तीश होती रही है। तो अब इन रहनुमाओं को भी तलब किया गया है। देखते हैं कि इनको कितनी देर वहाँ पर बैठाया जाता है। और जो पिछली दफ़ा तलबी का नोटिस जारी किया गया था और अदम पेशी पर 20 रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी करने का फ़ैसला भी किया गया था। तो अब भी अगर वो पेश नहीं होते तो उसके बाद क्या कार्रवाई अमल में लाई जाती है ये देखना होगा, क्योंकि इनमें से बेशतर रहनुमा हम ये देखते हैं कि वो मुल्क से बाहर भी हैं। जिस तरह पहले जुल्फ़े बुखारी के वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए, वो भी बाहर हैं। कासिम सूरी भी बाहर हैं और कुछ रहनुमा जो रूपोश हैं। तो इस JIT का कितना ज़्यादा दायरा इख्तियार है और इसके बाद वो क्या कार्रवाई करती है ये देखना होगा। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी की सरबराही में JIT काम कर रही है। साथ ही साथ आपको ये बताते चलें कि तोशाखाना 2 केस जिसके जज शाहरुख अर्जुमंद हैं वो बार बार इस केस की समाअत मुलतवी करते जा रहे हैं। अब ये मामला है कि तोशाखाना 2 केस की समाअत एक दफ़ा फिर कल अडियाला जेल में नहीं होगी बल्कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स G11 में ही समाअत के बाद नई तारीख डाल दी जाएगी। इमरान खान की लीगल टीम को इस मुतालिक आगाह कर दिया गया है। 17 फरवरी को आखिरी समाअत हुई थी। तब से अब तक 5 समाअत बगैर कार्रवाई के मुलतवी हो गई हैं। 2 माह से जेल समाअत नहीं हुई और इस हवाले से अलीमा खान को सख्त तशवीश है। उन्होंने कहा कि हम ये देख रहे हैं कि जज साहब की जानिब से डीलिंग टैक्टिक्स को इस्तेमाल किया जा रहा है। ये केस एक नथिंग केस है और जब भी ये समाअत के लिए मुकर्रर होगा, समाअत होती है तो इसमें जो इमरान खान साहब हैं और बुशरा बीबी हैं बेकसूर है, इसमें से कुछ भी नहीं निकलना। तो लिहाजा बस ये है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा उनको अंदर रखा जाए और यही वजह है कि अडियाला जेल में समाअत नहीं हो रही और जुडिशल कम्प्लेक्स में समाअत होती है और तारीख अगली डाल दी जाती है। एक और अहम बात आपके साथ शेयर करें कि मोहम्मद अफजल मुजोका जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में बैठते हैं, जज साहब हैं, उन्होंने इमरान खान साहब को तलब किया हुआ है मुख्तलिफ मुकदमात में। उसके ऊपर अडियाला जेल हुकाम ने सिक्योरिटी तलब की हुई थी और कहा था कि हमें ख़ास तौर पर जो स्पेशल पुलिस कमांडोज़ हैं वो दिए जाएँ। इमरान खान साहब को वहाँ से हमने अदालत पेश करना है। लेकिन बज़ाहिर अब तक जो सिचुएशन है, जो ज़राए से ख़बरें हमारे तक आ रही हैं कि कल इमरान खान साहब को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट पेश नहीं किया जाएगा बावजूद इसके कि अदालत ने तलब किया हुआ है। क्योंकि पहले भी हमने देखा 12 अदालतें तलब करती हैं और इमरान खान साहब को पेश नहीं किया जाता।
उसके बाद एक और अहम खबर जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है वो ये है कि इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए जो लिस्ट फ़ाइनल करने का इख्तियार था वो अब सलमान अकरम राजा से छीन लिया गया है। जी हाँ नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इस हवाले से काफ़ी देर से चीज़ें चल रही थी, इख्तलाफात थे और सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर गौहर की आपस में चपकलिश भी हुई, तल्ख कलामी भी हुई। बाद में उस मामले को सुलझाने की कोशिश भी की गई, कंट्रोवर्सी भी हुई जब सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर गौहर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक दूसरे को वजाहत दी। सलमान अकरम राजा ने कहा कि जो लोग मिले हैं हमें सख्त तशवीश है, क्यों मिले हैं। बैरिस्टर गौहर का कहना था कि मैंने बतौर चेयरमैन अपना इस्तेहकाक इस्तेमाल किया। लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी ने यह फैसला किया है कि अब 5 रुकनी कमेटी कायम की जाएगी। वो फैसला करेगी कि इमरान खान साहब से किस किस ने मिलना है और फिर वो जो लिस्ट होगी 3 कोऑर्डिनेटर्स मुकर्रर किए गए हैं, सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर गौहर और उनके साथ साथ इंतज़ार हुसैन पंजोता। वो लिस्ट इमरान खान साहब तक पहुंचाएंगे और इमरान खान साहब फाइनल करेंगे और फिर उन्हीं लोगों को अंदर भेजा जाएगा जो वो 3 रुकनी कमेटी, पहले 5 रुकनी कमेटी अप्रूवल देगी और 3 रुकनी कमेटी इमरान खान साहब तक पहुँचाएगी और इमरान खान साहब उसकी अप्रूवल देंगे। तो शेख वकास अकरम का ये कहना था कि हमने शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए इस इक़दाम को उठाया ताकि मज़ीद कंट्रोवर्सी ना हो, जबकि कुछ मुखालफिन का ये कहना है कि सलमान अकरम राजा की जो एक हेजीमनी कायम हो गई थी और वो पे दर पे मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं को PTI के हमला कर रहे थे, उनको ज़दोकोब कर रहे थे, उनको तनकीद का निशाना बना रहे थे, तो उनकी इजारादारी ख़त्म की गई है और उनके इख्तियार को कम किया गया है। बहरहाल एक तरह से जो कंट्रोवर्सी थी उसको ख़त्म करने की कोशिश की गई है। अब देखते हैं इसके बाद जो मामला है मुलाकातों का इमरान खान साहब से, उसमें कुछ बेहतरी आती है या नहीं। लास्टली आपको ये बताएं कि जमात इस्लामी ने फ़लस्तीन में जो मज़ालिम जारी है उसके हवाले से कराची में एक भरपूर मुज़ाहरे का ऐलान किया है। उसके अलावा हम ये देख रहे हैं कि बांग्लादेश में भी एक बहुत बड़ा मुज़ाहरा हुआ, मैसिव गैदरिंग थी और जिस तरह पाकिस्तान के पासपोर्ट पे लिखा हुआ है कि आप इसराइल का सफ़र नहीं कर सकते और इसके लिए वैलिड नहीं है, इसी तरह बांग्लादेश के पासपोर्ट में भी तरमीम की गई है और उसमें भी ये दर्ज किया गया कि आप उसके पर आप इसराइल का सफ़र नहीं कर सकते। तो ये कुछ अहम डेवलपमेंट्स थी जो मैंने अब तक शेयर की। उम्मीद करते हैं ये वीलॉग आपको पसंद आया होगा। कल रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में ये बहुत बड़ा टाकरा होने जा रहा है। पेशावर ज़ल्मी का मुकाबला होगा इस्लामाबाद यूनाइटेड से। दोनों बहुत अच्छी टीम्स हैं और इस्लामाबाद यूनाइटेड पहला मैच जीती भी हुई है और जिस तरह पिछले मैच में पेशावर ज़ल्मी का मैसिव क्राउड था, बड़ी तादाद में लोग आए थे पेशावर को सपोर्ट करने, कल भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कल पेशावर और इस्लामाबाद के मैच में बड़ा क्राउड होगा। इंशाल्लाह यहाँ से हम आपको रिपोर्ट करते रहेंगे। मोहम्मद अली जा खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।